अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, YT उर्दू में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्रतुल उस्मान सीजन 5 जोरों शोर से जारी है और मुद्दाहों की एक बड़ी तादाद अगले किस्त में पेश आने वाले वाकयात और किस्त की कहानी को जानने के लिए बेताब है। लिहाजा आज की वीडियो अगले किस्त यानी सीजन 5 के तीसरी किस्त में पेश आने वाले वाकयात के बारे में होगी। नाजरीन, अगली किस्त में जहां उस्मान बे और याकूब बे के दरमियान तुर्कों की सुल्तानी हासिल करने की कश्मकश जारी है, वहीं नौजवानों यानी उरहान और अलाउद्दीन को नए मिशन और नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। इसके अलावा यानी शहर खतरों से घिरा पड़ा है कि एक तरफ मेहमत अपने 10,000 सिपाहियों के साथ शहर का मुहासरा कर चुका है, तो दूसरी तरफ बाजंतीनी कमांडर फासिलोस हमला करने और तबाही फैलाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ बाजंतीनियों से लड़ता नजर आ रहा है, तो इस बारे में भी बात करेंगे कि अलाउद्दीन का एक बार फिर गोंजा से सामना हुआ है और गुंजा की तलवार अलाउद्दीन के गले पर है। जीर कोताई की शानदार और रुला देने वाली वापसी पर भी मद्दाह शशोपंच में हैं और परेशान हैं कि क्या अब जीर कोताई को भी गद्दार बना दिया जाएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं अलाउद्दीन से, जो हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अपनी जहनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए सुल्तान मसूद से मिलने वाले सल्जूकी खजाने का नक्शा यानी शहर ला चुके हैं और अब नक्शा उस्मान बे के पास पहुंच चुका है। लिहाजा अब खजाना हासिल करने के लिए वली अहद शहजादा उरहान एक्शन में आने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर बात करें तो उरहान की नई जिम्मेदारी नक्शे के जरिए खजाने तक पहुंचना है और फिर इसे हासिल करके अपने साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है, यानी कि यनी शहर लाना है। उरहान का पिछला मिशन बुरी तरह नाकाम हुआ था और वो संजक सिजलार को अपने साथ शामिल करने में नाकाम रहा था। लिहाजा इस बार उरहान अपने मिशन में कामयाब रहेगा। और दूसरी तरफ बात करें मेहमत की, तो वो खजाने की तलाश में संजक सिजलार को साथ लेकर निकलेगा और नक्शा ना मिलने की सूरत में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इस सिचुएशन में उरहान एक तीर से दो शिकार इस तरह कर सकता है कि एक तो खजाना हासिल कर ले और दूसरा ये कि अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मेहमत पर बाजी ले जाए, जिससे संजक सिजलार के सामने अपनी अहलियत साबित करे और उनको अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा उरहान अपने मिशन में यानी खजाना हासिल करने में कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस्मान बे के मुकाबले में एक बहुत ताकतवर सरदार याकूब बे हैं और अब सिल्जूकी खजाना ही वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा जिसके जरिए उस्मान बे अपनी साख और अपनी माली हालत मजबूत करके याकूब बे का मुकाबला कर सकते हैं। उरहान और मेहमत के दरमियान जारी कश्मकश मद्दाह बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारा अंदाजा है कि उरहान और हुलोफेरा के बंधन से ज्यादा मद्दाह उरहान और मेहमत का मुकाबला ज्यादा पसंद करेंगे। बात करें अलाउद्दीन और गुंजा की एक बार फिर आमने सामने आने की, तो हमारा ख्याल है कि अलाउद्दीन याकूब बे की जासूसी के लिए भेजे जाने के दौरान नजर में आ गया है और गुंजा पहले से घात लगाए बैठी थी। वैसे भी इससे पहले अपनी तमाम तर चालाकियों के बावजूद गुंजा किसी भी मौके पर अलाउद्दीन को ना हरा सकी। लिहाजा बारी गुंजा की है और अलाउद्दीन अपनी जासूसी में नाकाम रहेगा। और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि याकूब बे के पास जासूसी के लिए उस्मान बे का खास जासूस जीर कोताए पहुंच चुका है। अगरचे बज़ाहिर जीर कोताए अपने सरदार और भाइयों से नाराज होकर चला गया है, लेकिन जीर कोताए का यनी शहर छोड़ने की टाइमिंग और फिर छोटे जीर कोताए का उस्मान बे को पुकारना इस बात का खुला सबूत है कि जीर कोताए एक प्लान के तहत यनी शहर छोड़कर जा रहा है। जीर कोताए की यनी शहर से निकलने की टाइमिंग इसलिए मानी खेज है कि तमाम सरदार अंदर जा चुके थे और उनके सिपाही बाहर खड़े थे। लिहाजा जीर कोताई गद्दार नहीं बनने जा रहा, बल्कि अपने नए मिशन पर चला गया है। और इस तरह की जासूसी हम दिरलिश एर्तुरुल के सीजन 3 में तुर्गुत का भी देख चुके हैं, जब तुर्कुत सराय में सेमून के साथ रह गया था। इसके अलावा जासूसी के इस मिशन में छोटे जीर कोताई का किरदार भी अहम है, क्योंकि हम जीर कोताई को अपने बेटे को कहते हुए सुन चुके हैं कि मैं तुम्हें सिपाही बनना सिखाऊंगा। नाजरीन, बात करें बाला खातून की, तो उनके फैंस बहुत नाराज और अपनी इस नाराजगी का इजहार उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर किया कि बाला खातून को मुनासिब किरदार दिया जाए। लिहाजा खुशखबरी यह है कि हमारी पेशन गोई सच साबित होने जा रही है और बाला खातून अगली किस्त से दोबारा घोड़े पर सवार उस्मान बे के शाना बशाना एक्शन में आने जा रही हैं। इसका मतलब यह भी है कि यूनुस एमरे की दवा और जड़ी बूटियां अपना काम कर चुकी हैं और बाला खातून तंदुरुस्त हो चुकी हैं। अगरचे कुछ मद्दाहों का ख्याल था कि सीजन 5 की चंद किस्तों के बाद बाला खातून का किरदार खत्म कर दिया जाएगा, अलबत्ता हमने आपको पहले ही बाखबर कर दिया था कि बाला खातून शिफायाब होंगी और बहुत जल्द वो इन एक्शन नजर आएंगी। नाजरीन, अब कुछ बात हो जाए उस्मान बे की बाजंतीनी सिपाहियों से झड़प की, तो इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। किस्त के आखिरी मंजर में आप उस्मान बे और याकूब बे का आमना सामना देख चुके हैं। एक तरफ उस्मान बे ताजिर रेमोस से सच उगलवा चुका है
और अब सबूत के साथ याकूब बे पर इल्जाम लगा रहा है कि उसने उस्मान बे के लिए जाल बिछाकर लेफ के किले में भेजा, जबकि दूसरी तरफ याकूब बे हाथ में वही खंजर नजर आ रहा है जो याकूब बे पर हमला करने वाले सिपाही से पहली किस्त में हासिल किया गया था। यहाँ दोनों सरदार अपने ऊपर लगा गए इल्जामात रद्द करेंगे और इस तरह दोनों के माबैन कोई ज्यादा चपकलिश नहीं होगी। अलबत्ता इसका फायदा यह होगा कि चूंकि उस्मान बे ने कोई हमला नहीं किया, लिहाजा वो समझ जाएंगे कि कोई और है जो उनकी याकूब बे से दुश्मनी करवाना चाहता है और अपनी चाल चल रहा है, जिसका मतलब यह है कि फैजल की शक्ल में मौजूद कमांडर फासिलोस की नज़र में आ जाएगा और उसकी नज़र में आने का खतरा पैदा हो जाएगा। और हमारा ख्याल है कि अभी फैसल या फासिलोस आप जो भी कहें नज़र में नहीं आएगा। अलबत्ता उस्मान बे को कहीं से खबर मिलेगी और वहां से फासिलोस को कोई खतरा होगा, जिसकी वजह से वो बाज़ंतीनी सिपाहियों को उस्मान बे के लिए घात लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगरचे बाज़ंतीनी सिपाहियों को खत्म कर दिया जाएगा और उनसे उस्मान बे या सिपाहियों को कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता जिस सबूत या चीज़ की जानिब उस्मान बे बढ़ रहे हैं वो सबूत मिटा दिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ ये बात भी याद रहे कि अगरचे पिछली किस्त में रेमोस पूछगछ के बाद जिंदा था, लेकिन वो अगली किस्त में मारा जाएगा क्योंकि वो कमांडर फासिलोस के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि दरलिश एर्तुगरुल सीजन 5 में हमने रांगूच को देखा था, जो बज़ाहिर सोगूत के चर्च में एक अपाहिज सा आदमी था, लेकिन दरअसल बाज़ंतीनी कमांडर था और इसने एर्तुगरुल बे को टफ टाइम दिया था। तो बिल्कुल उसी तरह कुरलुश उस्मान सीजन 5 में बाज़ंतीनी कमांडर फासिलोस भी यानी शहर में फैसल नामी एक पुरस्रार शख्स है जिसे उस्मान बे के दीवान और महल तक पहुंच हासिल है। उसके अलावा पोप ले जासूस के आने का ऐलान भी कमांडर फासिलोस से करवाया जाएगा और चंद किस्तों बाद एक नया उस्ताद और पोप का जासूस एंट्री देने जा रहा है। लिहाजा जब तक उस्ताद यानी कि पोप का जासूस शामिल नहीं होता उस वक्त तक फासिलोस बचा रहेगा और उसके आने तक माहौल और हालात अपने हक में करने के लिए इक़दाम करेगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें भी अपना मुहासबा होता रहे और हमें भी पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और हमें अपनी वीडियोस की क्वालिटी बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कुरलुश उस्मान सीजन 5 के शुरू होते ही हमने अपने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम आपको कुरलुश उस्मान के एक एक सीन, एक एक एपिसोड के बारे में रिव्यूज़ भी देते हैं, खुलासा भी देते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं और बहुत शानदार और मुफीद कंटेंट लेकर आपकी खिदमत में भी हाजिर होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी तजावीज़, अपनी आरा, अपने सवाल और अपनी कन्फ्यूजन हमसे शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी आपके पास उनके हवाले से भी कुछ वीडियोस लेकर आएँ ताकि आपकी मालूमात में और इजाफा होता रहे। नाज़रीन, वीडियोस में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे और आप यूं ही अपने आप को इन वीडियो से बाखबर रख सकें। अज़हर इकबाल मंगश को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में कुछ नए मौज़ूआत, कुछ नए कंटेंट और कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।